एपिसोड की शुरुआत में हमें सिल्वर ड्रैगन डंजन की यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि यहाँ की हर मजेस्टी होती है और इसका नाम सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोज वाइज होता है। और ये यहाँ पे एक हीरो से मिलने के लिए आई होती है। इसका नाम लियोन होता है और ये ग्रीन ड्रैगन स्लेइंग हीरो है। ये यहाँ से इससे पूछती है कि मेरा प्रिजनर बन के तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ लियोन इसे कहता है कि मुझे मार दो, पर रोज वाइज इसे कहता है कि तुम मरना चाहते हो, मैं इतनी जल्दी तो तुम्हें नहीं मार सकती, तुम दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम हो और काफी तगड़े भी। इसके बाद ये इसे चोट पहुंचाने लग जाती है और कहती है कि इससे तुम बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन चुके हो। ये इसे कहता है कि मुझे ह्यूमिलेट करना बंद करो और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे जल्दी मारो। ये इसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम यहाँ पे विलन के हाथों नहीं लगते तो शायद से तुम इस स्टेट में नहीं होते। हमारे सिल्वर ड्रैगन क्लैन को तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। ये इसे कहता है क्या तुम इस चीज की वर्दी भी हो क्या। इसकी बात सुन के गुस्सा हो जाती है और इसे एक जोरदार लात मारती है। ये फिर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी एक प्रिजनर हो कि मुझसे रूडली बात करने की। ये फिर इसके ऊपर लात रखते हुए कहती है क्या तुम अपने आप को अभी भी वो ग्रेट हीरो समझते हो जिसकी इंसान यहाँ पे तारीफें किया करते थे। क्या तुम अभी भी यहाँ पे ड्रैगन क्लान को खत्म करने का सपना देखते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कहानी यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें सच्चाई से यहाँ पे अब वाकिफ हो जाना चाहिए। तुम एक एरोगेंट लूजर के अलावा अब कुछ नहीं हो। और मेरा मतलब मैंने तुम्हें अभी अभी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी ताकि तुम्हारे वंशज यहाँ पे तुम्हारा नाम ले सके और तुम्हें याद कर सके कि तुम्हारे पास पैसे थे, पर उस चीज को भी तुमने इनकार कर दिया। पर इंटरेस्टिंग पता है क्या है, तुम्हारे पास ना कोई सक्सेसर है और ना ही कभी भविष्य में होगा। लियोन इसे कहता है कि रोज वाइज इंसान को यहाँ पे अंडरस्टिमेट मत करो। तो ये अपनी पूंछ से इसे पकड़ लेती है और इसे कहती है कि तुम कितना ज्यादा स्टर्बन हो। लियोन इसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है जिसमें इसे योर मैजेस्टी कहता है। तो ये इसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम अब भीख मांगने वाले हो अपनी जान छोड़ने के लिए। ये इसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपने शुरू से ही काफी बड़ी गलती कर दी है। पहली बात तो ये कि आपको एक ड्रैगन स्लेयर के साथ अकेले यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और दूसरी गलती ये कि आपको मेरा कभी ब्लड नहीं चखना चाहिए था। ये फिर अपनी आंखों से इसे कंट्रोल करने लग जाता है जिस वजह से ये इसे छोड़ देती है। फिर इसे इसका शरीर गर्म लगने लग जाता है। ये सोचती है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लियोन इसे बताता है कि योर मैजेस्टी, अभी जो दर्द आपको हो रहा है ये पूरी जिंदगी भर आपको होता रहेगा। पर जिससे पहले ये कुछ भी कर पाता, यहाँ पे रोज वाइज जो है वो इसके ऊपर कूद जाती है और लियोन सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी रोज वाइज जो है वो इसे यहाँ पे किस कर लेती है और हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे इसके कपड़े उतरे हुए होते हैं और ये इसे कहती है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया। लियोन इसे बताता है कि इसे ब्लड कर्स कहते हैं। ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जो कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार एक इंसान यूज कर सकता है। इससे यहाँ पे सामने वाले के साथ हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और जब मैं मरूंगा तो ये कर्स तुम्हें एक एंडलेस पेन में धकेल देगा। ये इसे पूछती कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, अगर तुम्हारे मरने के बाद इसका इफेक्ट होना था तो अभी अभी हम दोनों के साथ क्या हुआ। ये इसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से एक एक्सीडेंट है, मुझे नहीं लगा था कि इसका साइड इफेक्ट ऐसा तुम्हारे ऊपर यूज होगा। तो ये इसे कहती है अपना मुंह बंद करो। ये इसे कहती है कि तुम ड्रैगन तो यहाँ पे मोनोगामी रूल्स को फॉलो करते हो ना। मेरे मरने के बाद जो ग्रेट ड्रैगन सिल्वर क्वीन है वो कभी भी यहाँ पे एक नए मेट को नहीं ढूंढ पाएगी और साथ ही साथ वो ऑस्प्रिंग के दौरान बाहर भी नहीं जा पाएगी। आखिरकार तुम ड्रैगन क्लान को क्या एक्सप्लेन करोगी आखिरकार ये कैसे हुआ। लगता है ये स्पेल काफी ज्यादा काम कर गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। तुमने कहा था कि भविष्य में मेरा कोई सक्सेसर नहीं होगा, पर यह बात अब तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। दी ग्रेट ड्रैगन का अब कोई भी सक्सेसर नहीं है, तो ये इसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है। ये इसे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है योर मैजेस्टी, वैसे भी मैं कुछ ही देर में मरने वाला हूँ, तुम अब हेट रेट के साथ जियोगी, तुम्हारी लाइफ काफी दर्दनाक होने वाली है और ये मेरा श्राप है एक ह्यूमन की तरह तुम्हारे ऊपर। ये फिर यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो रोज वाइज कहती है कि तुम एक इंसान हो और तुम मेरे ऊपर यहाँ पे रिवेंज लेना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दे सकती। हमें फिर यहाँ पे लियोन के बारे में बताया जाता है कि वो एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर हीरो था जो कि 5 साल की उम्र में अपने नेबर के कुत्ते को मार दिया था क्योंकि वो काफी एग्रेसिव बन गया था और उसे यहाँ पे एक ड्रैगन स्लेयर ने रोका था और उसे अपने स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट किया था। लियोन जब 10 साल का हुआ तो इंपीरियल ड्रैगन स्लेयर एकेडमी चला गया ताकि वो स्टडी कर सके और करीब 4 साल के बाद वो काफी अच्छे नंबरों से वहां से पास हो गया और वो सबसे यंगेस्ट भी था। उसके बाद जब वो 15 साल का हुआ तो वो ड्रैगन स्लिंग बैटलफील्ड में एंटर किया जहाँ पे उसने काफी सारे ड्रैगन्स को मारे और काफी सारी टेरिटरी को अपने नाम किया। लियोन दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रैगन स्लेयर
हीरो के नाम से जाना जाता है और एम्पायर की विक्ट्री की आखिरी होप वही है ताकि वो वॉर को रोक सके। पर ये तब तक ही था जब तक यहाँ पे ड्रैगन क्लैन ने लियोन को पकड़ नहीं लिया। हमें फिर करीब 2 साल के बाद दिखाया जाता है और करीब 2 साल से लियोन यहाँ पे बेहोश था। हम फिर देखते हैं लियोन अचानक से एक दिन उठ जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे। उतने में यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि आप उठ गए। ये काफी ज्यादा क्यूट होती है तो लियोन सोचता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। मैंने ह्यूमैनिटी में इतनी ज्यादा बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया कि गॉड ने मुझे हेवन भेज दिया और ये शायद से लेजेंडरी एंजल होगी। ये बच्ची से पूछती कि एंजल वो क्या होता है। ये फिर इसे पूछता है कि लिटिल एंजल आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। ये इसे बताती है कि मेरा नाम मोयन है। पर ये सोचता है कि आखिरकार इस एंजल के बाल ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है। तभी ये इसे बताती है कि दरअसल मॉम ने मुझे बताया है कि इसका मतलब मून है। ये कहता है कि एंजल्स की भी मदर होती है क्या। ये फिर इसे बताता है कि मेरा नाम लियोन कॉस्मोड है। ये कहती है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, इसका मतलब लायन होता है ना। ये कहता है कि इस बारे में तुम्हें किसने बताया। ये कहती है कि उस बारे में मुझे मॉम ने बताया। लियोन फिर इसे पूछता है क्या तुम मुझे अपनी मदर का नाम बता सकती हो क्या। ये इसे बताती है कि उनका नाम रोज वाइस है। इसके बाद ये इसे कहता है कि अगर वो तुम्हारी मदर है तो इसका मतलब मैं कौन हूँ। ये इसे कहते हैं कि आप मेरे फादर हो। इसके बाद सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि रोज वाइस और मेरी बेटी हो गई है, ये कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे रोज वाइस आ जाती है जहाँ पे म्योन इसे बताती है कि डैड उठ गया। ये इसे कहती है कि मुझे पता है। म्योन फिर कहती है कि मॉम जरूर काफी ज्यादा खुश होंगी क्योंकि वो हमेशा डैड को विजिट करने के लिए आती है। ये कहती कि हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। पर लियोन कहता है कि एक भूत भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ये फिर मोयन को कहती है क्या तुम बाहर खेलने के लिए जा सकती हो क्या, मुझे तुम्हारे फादर से कुछ बात करनी है। वो कहती कि हाँ जरूर क्यों नहीं। लियोन फिर इससे पूछता है कि वो सचमुच मेरी बेटी है क्या। ये इसे कहती कि हाँ वो हम दोनों की बायोलॉजिकल बेटी है। ये इसे कहता है कि तुम तो मुझसे नफरत करती थी तो आखिरकार तुमने मेरे बच्चे को यहाँ पे जन्म क्यों दिया और आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ये इसे कहते हैं कि करीब 2 साल से तुम यहाँ पे सोई हुए, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही थी, हम दोनों यहाँ पे डिफरेंट है और हम दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर उस दिन चीजें डिफिकल्ट नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छूता। तो ये इसे कहती है कि मुझे छूना तुम्हारे लिए टॉर्चर जैसा है क्या। ये कहता है कि हाँ। ये फिर अपना पूंछ का यूज करके इसे नीचे गिरा देती है। लियोन से पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। ये इसके कपड़े फाड़ देती है और इसे कहती है कि अब मैं अपने यहाँ पे पैटर्न को तुम्हारे ऊपर लगाने वाली हूँ जिससे तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। ये निशान तुम्हारे छाती के ऊपर एक शेम की तरह होगा जिसका मतलब आज से तुम मेरे प्रिजनर हो और मुझे तुम कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। जब तुम अपने इंसानों के पास जाओगे तुम्हें क्या लगता है इस ड्रैगन टैटू को देख के वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो तुम्हें यहाँ पे एक ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग हीरो की तरह से कंसिडर करेंगे या फिर एक ट्रेटर की तरह जिसने ड्रैगन क्लैन के यहाँ पे सबमिट कर दिया। लियोन इससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये इसे कहते कि तुम ये सब कभी भी नहीं समझ पाओगे। हमें फिर बताया जाता है कि ड्रैगन जो है वो रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके रिवेंज इंसानों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और इंसान वो चीज कभी भी नहीं समझ पाते हैं। रोज वाइस फिर इसे कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पे शेम में रहो और ह्यूमिलेटेड रहो कि तुम आज से मेरे गुलाम हो। हमें फिर बताया जाता है कि जो सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोज वाइस है वो इसके लिए ओनर है कि वो यहाँ पे लियोन द ग्रेटेस्ट ड्रैगन स्लेयर को अपना स्लेव बना सकी है। ये इसके लिए काफी सम्मान वाली बात है। इसके बाद ये इसे किस कर लेती है और इनका शुरू हो जाता है। हम फिर कुछ देर के बाद सिल्वर ड्रैगन कैसल के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे 2 मेड बात कर रही होती है कि क्वीन आजकल काफी अच्छे मूड में है। तो दूसरी मेड उसे बताती है कि दरअसल उनके हस्बैंड अभी अभी जागे इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। इनकी बात लियोन सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उस ड्रैगन ने सबको बता दिया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ पर मैं उसका टॉर्चर नहीं सह सकता। वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। कल रात को मुझे नींबू की तरह निचोड़ गई और मैं लियोन द ग्रेट ड्रैगन स्लेयर ये चीज नहीं सहन कर सकता कि मैं खिलौने बन के रह जाऊं। इसके बाद ये देखता है कि यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं, इसी वजह से यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल है। फिर ये सोचने लग जाता है कि यहाँ पे इतने कम सोल्जर्स क्यों है आज, जबकि जब 2 साल पहले वो आया था तो यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स थे। तभी ये दीवार में देखता है जहाँ पे छेद होता है और ये सोचता है इस छेद से भागा जा सकता है, पर इसे लगता है कि एक ट्रैप है। पर ये फिर सोचता है कि नहीं यहाँ से भागा जा सकता है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा बेशक ये ट्रैप ही क्यों ना हो। और ये फिर यहाँ से भागने लग जाता है। इसे म्योन की याद तो सताती है पर वो सोचता है कि वो उसे संभाल लेगी। तभी यहाँ पे म्योन इसे देख लेती है और इसे बताती है कि मॉम देखो डैड यहाँ से वहाँ पे होल करके भाग रहे हैं। ये इसे कहती है कि मैंने वो देख लिया, वो काफी ज्यादा औसम है। तो म्योन इनसे पूछती कि मॉम फिर आप उसे कब फिश करने के लिए जा रहे हो। तो ये इसे कहती है कि म्योन तुम अपने डैड के ऊपर ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकती, ये काफी ज्यादा रूड है। तो ये इसे कहती है कि तो फिर मैं किस तरह के वर्ड यूज करूँ। ये इसे कहती है कि जैसे कि तुम उसे कैच कर सकती हो, ये वर्ड्स तुम यूज कर सकती हो। वहीं पे हमें यहाँ पे लियोन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो भाग भाग के काफी दूर आ चुका होता है और वो सोचता है कि इस टेरिटरी के आने के बाद ह्यूमन टेरिटरी
ऑर्डिनरी से दिखी जाएगी। ये सोचता है ये काफी जो दूर आ गया है और वो सब कभी नहीं पकड़ पाएगी। पर तभी यहाँ पे रोज वाइस आ जाती है, जिसे देख के ये कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। ये इसे कहती है कि तुम काफी तेज भाग लेते हो लियोन। ये इसे कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। तभी ये इसके सामने आ जाती है और इसे कहती है कि ये खेल खेलने में मजा आया, पर तुम मेरे साथ नहीं जीत सकते। मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि तुमने भागने की कोशिश की, पर तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा स्मूथ हो गया कि यहाँ पे किसी ने गार्ड्स को डाइवर्ट कर दिया और एक होल की तरह तुम्हें भगाने की कोशिश की। ये इसे कहता है कि बेशक वो ट्रैप की ना हो, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और मैं यहाँ से भागना चाहता था, चाहे जो हो जाए। ये इसे कहती है कि तो फिर क्या होगा अगर तुम ह्यूमन टेरिटरी में चले जाओगे? तुम्हारे शरीर के ऊपर मेरा मार्क है, तुम्हें लगता है कि वो ड्रैगन स्लेयर की तरह तुम्हें दोबारा से रिकॉग्नाइज करेंगे? ये इसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ दोबारा से जीऊंगा, ये तो काफी बेहतर रहेगा तुमसे टॉर्चर होने की जगह। ये फिर इसे कहती है कि तुम यहाँ पे दूसरों की काइंडनेस को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। इसके बाद ये इसे पकड़ लेती है, तो ये इसे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। ये इसे कहती है कि अगर तुम वापस जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करी हूँ। कुछ देर के बाद ये इंसानों के एम्पायर बॉर्डर सिटी के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे रोज वाइस इसे यहाँ पे नीचे गिरा देती है और एक पेड़ के ऊपर जाके गिरता है और इसे काफी बुरी चोट आती है। तभी ये देखता है कि यहाँ पे इंसानों का घर होता है। ये देख के थोड़ा खुश तो हो जाता है, पर तभी यहाँ पे रोज वाइस आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि ये इंसानों का एम्पायर है जो कि काफी समय पहले बर्बाद हो गया था। अब इंसानों के पास सिर्फ एक छोटा सा टाउन रह गया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम दोबारा इंसानों की दुनिया में जा सकते हो? पर हाँ, मैंने एक चीज तो तुम्हें बताया ही नहीं, बेशक तुम 2 कदम की दूरी पे क्यों ना हो, तुम वापस नहीं जा सकते। फिर जो लियोन के चेस्ट पे मार्क होता है वो एक्टिव हो जाता है और ये से बताती है कि मैं एक चीज तो तुम्हें बताना भूल ही गई। ड्रैगन मार्क जो मैंने तुम्हारे ऊपर लगा है, अगर हम में से किसी एक को उस चीज की तलब होती है तो वो मार्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और सामने वाले को यहाँ पे वही चीज का एहसास दिलाएगा जो दूसरे वाले को हो रहा है। इसका मतलब अभी तुम यहाँ पे हॉट फील कर रहे होंगे और तुम ये बेर नहीं कर पा रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये करना चाहती हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाई? ताकि मैं ये दिखा सकूं कि तुम इंसानों के सामने ये करना चाहते हो और तुम कितने ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हो। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तुम अपने होम टाउन के सामने ये चीज मेरे साथ करना चाहते हो। तो लियोनी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज से मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? मैं तब तक यहाँ पे वेट करूंगा जब तक मेरे सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती, और जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी आई तो मैं इस चीज का डबल पे बैक करूंगा। जितनी ह्यूमिलेशन मुझे आज हुई है उसकी 2 गुना तुम्हें होगी। तो ये से कहती कि ठीक है, मैं तब तक के लिए वेट करूंगी जब तक देखते कि तुम जिंदा रहती हो कि नहीं। इनका फिर एक पेड़ के यहाँ पे चालू हो जाता है और कुछ ही देर में यहाँ पे रोजवाइस सेटिस्फाई हो जाती है और इसे कहती है कि आज की परफॉर्मेंस सचमुच काफी बढ़िया थी, मैं सेटिस्फाई हो गई। ये फिर इसे कहते है कि मैं हर महीने तुम यहाँ पे ला सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। ये इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी इरादे पता है ड्रैगन, तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, तुम मुझे पूरी तरह निचोड़ जाओगी। ये इसे कहती कि लगता है तुमने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। इसके बाद ये इसे कहती कि चलो हम चलते हैं, हमारी बेटी घर पे इंतजार करिए हमारा। ये कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से चल के जाऊंगा, मैं एक ड्रैगन के पंजों में लटक के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा नहीं सकता। रोजवाइस से बात आती है कि मुझे उड़ के जाने में यहाँ पे 3 घंटे लग जाता है और एक इंसान को वहाँ पे आधा महीना लग सकता है चल के जाने में। ये इसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ से सिर्फ 10 दिन लगेंगे या फिर आधा महीना, मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये इसे कहती है कि देखते हैं तुम कितनी देर ये इंडोर कर सकते हो। फिर कुछ देर के बाद लियोन काफी ज्यादा थक जाता है और ये इसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम और ज्यादा नहीं चल सकते क्या? ये इसे कहता है कि नहीं, मैं अब तक थका नहीं हूँ, मैं और ज्यादा चल सकता हूँ। तो रोजवाइस से बताती है कि तुम यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी फेंकती हो। तभी इन्हें यहाँ पे एक सोल्जर का क्रू दिखता है, तो यहाँ पे ये इन्हें बुलाने की कोशिश करता है, पर फिर ये सोचता है कि अगर इसने उन लोगों को बुलाया तो रोजवाइस यहाँ पे तुरंत उन लोगों को मार देगी बिना हेजिटेशन के। उतने में यहाँ पे उन सोल्जर्स में से किसी को यहाँ पे इनकी आवाज आ जाती है और ये इन दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये इसे बताता है कि हाँ बस यहाँ पे हैंग आउट कर रहे हैं। वो सोल्जर से बताता है हैंग आउट करने के लिए ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यहाँ पे काफी खतरनाक जानवर है जो कि तुम्हें मार सकते हैं। ये फिर से बताता है कि उसका नाम वॉकर है और वो कैप्टन है 47 स्क्वाड का, जो कि ड्रैगन स्लेयर आर्मी के अंदर काम करते हैं। ये से कहता है कि आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया, पर हमें सेल्फ डिफेंस आता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। वहीं पे यहाँ पे जो रोजवाइस है वो काफी गुस्सा हो रही होती है और ये मन में कह रहा होता है कि प्लीज यहाँ पे मत आना। तभी ये से कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देख रखा है। इसकी बात सुन के रोजवाइस चौकन्ना हो जाती है और अपनी हथियार निकाल लेती है, पर तभी ये रोजवाइस को पकड़ लेता है और इसे कहता है कि सर लगता है आपको कोई मिस्टेक हुई है, आपने मुझे कोई और समझ लिया है। मेरा चेहरा काफी ज्यादा पॉपुलर है, मेरी वाइफ भी मुझे कभी मिसरिकॉग्नाइज कर लेती है, ये मेरे लिए कॉमन बात है, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हो, हम यहाँ पे काफी अच्छे हैं। तो ये से कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और ये लोग अपना कारवान लेके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रोजवाइस से कहती है क्या तुम्हारा हक करना हो गया क्या? ये फिर इसे धक्का दे देती है और इसे कहती है कि लियोन तुम सचमुच काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने उन लोगों से हेल्प नहीं मांगी, पर तुम्हें अपने आप की पोजीशन फिगर आउट करनी पड़ेगी। बेशक हम दोनों के बच्चे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये कहता है
है कि हाँ इस बारे में मुझे पता है और मैं भी अपने आप को तुम्हारा हस्बैंड नहीं मानता। रोजवायर फिर से कहती कि चलो यहाँ से चलते हैं, पर तभी इसके हाथ में कुछ होने लग जाता है और ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये इसे कहती कि तुम इतनी जल्दी बेहोश हो गए, लगता है इंसान सचमुच काफी ज्यादा कमजोर है। इसके बाद ये अपना रूप बदल लेती है और इसे अपने शरीर में चढ़ा के कैसल तक ले जाती है और यहाँ से जो कहानी की भी कंटिन्यू जाती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो गाइस बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं काफी समय बाद इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि आप कह सकते हो कि मैं चैनल का पासवर्ड भूल गया था। पर सॉरी गाइस, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस चैनल पे काम करने के लिए, इसी वजह से मैं ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पाया। पर अब चिंता मत करिए, मैं चैनल को एक्टिव कर रहा हूँ और आज के बाद इस पे रेगुलर वीडियो एक न एक तो आती रहेगी। मान लीजिए 10-15 मिनट की वीडियो यहाँ पे तो आएगी आएगी, और 1 घंटे की भी आ सकती है। ये आपके ऊपर है कि यहाँ पे वीडियोस को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। चाहते हो सिर्फ इतना कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।